हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में आप देखें, आपको दो तरह की प्रॉपर्टीज मिलेगी। एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। पहले हम थोड़ा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी पे बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि इनका अगर हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर, तो इनका नेचर कैसा होता है, स्टेट के बारे में बात करें तो जो लोअर मेंबर है वो गैसियस होंगे और जो हायर मेंबर होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सेकंड नंबर सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको पहले से बताया गया है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ आयनिक कंपाउंड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। बट एल्किल हैलाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कहाँ सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसमें कोई डाउट नहीं है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये फेयरली सॉल्युबल है। जैसे फ्लोराइड वगैरह है तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। बात आती है डेंसिटी की। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, डेंसिटी किससे कंपेयर करते हैं? नॉर्मली हम वाटर से कंपेयर करते हैं। तो इसके दो मेंबर्स, यानी अगर हम एल्किल फ्लोराइड के बारे में बात करें और क्लोराइड के बारे में बात करें, दिस इज लाइटर देन वाटर। क्या होते हैं? वाटर से हल्के होते हैं। व्हाइल RBr और RI क्या होते हैं? वाटर से हैवियर होते हैं, ज्यादा डेंसिटी के होते हैं। एक बर्निंग कलर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम इसको मतलब फायर में अगर इसको हम बर्न करें तो इनका एजेस के जो फ्लेम का कलर आता है वो कलर कैसा होता है? तो कोई डाउट नहीं इसमें, ये ग्रीन एजेस फ्लेम के इनका फ्लेम आता है, यानी फ्लेम कलरेशन के बारे में बात करें तो इस तरीके से ग्रीन है। बॉइलिंग पॉइंट की अब बात करें तो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट में आप ये देखेंगे कि जो आयोडाइड है उसका मास बहुत ज्यादा है, फिर Br का, फिर Cl का, फिर ये। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्किल आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड होगा, फिर क्लोराइड होगा, फिर क्या होगा? फ्लोराइड का नंबर आएगा। ओके, इट इज क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि हम वंडर वाल रेडियाई की बात करते हैं, नॉर्मल। तो फ्लोरीन की जो वंडर वाल रेडियाई है आपने देखा कितना होता है? 1.35 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन 1.8 एंगस्ट्रॉम का है और ब्रोमीन 1.95 एंगस्ट्रॉम का है और आयोडीन यहाँ 2.15 एंगस्ट्रॉम, यानी सबसे ज्यादा साइज किसकी है? यहाँ आयोडीन की साइज होती है। ओके, इट इज क्लियर। अब बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी का हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऑर्डर बताना पड़ेगा डेंसिटी का। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमको एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड, वाटर, क्लोराइड, फ्लोराइड और एल्केन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इसके डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, तो डेंसिटी का ऑर्डर में RBr सबसे ज्यादा RI होगा, RBr होगा, फिर वाटर होगा, या ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ बताया है। उसके बाद एल्किल क्लोराइड, फ्लोराइड, उसके बाद नंबर आता है एल्केन का। ओके, तो इस तरीके से डेंसिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही डेंसिटी का है। ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए पॉलीहैलाइड्स में डेंसिटी का, तो आपने देखा जैसे हम सबको क्लोराइड बना दिए और अगर हम उनसे कंपेयर करें तो यू शुड बी रिमेंबर हियर कार्बन टेट्राक्लोराइड की का हमेशा ध्यान रखना डेंसिटी ज्यादा होगी किसके? क्लोरोफॉर्म से, फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड, फिर वाटर होगा, फिर एल्किल क्लोराइड होगा। ओके, तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन जो है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। हम चर्चा करते हैं अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, इट इज क्लियर। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले केमिकल प्रॉपर्टी जब आप देखोगे तो सबसे पहले आप किसी एल्किल हैलाइड को आप बना दीजिए, जैसे CH2 है और यहां हमने X लगा दिया। ठीक, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको समझना होगा तो ये देखा जाए इसका नेचर क्या है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पहली इसकी रिएक्शन जो सबसे ज्यादा होती है, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, जिसको हम किस नाम से बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आपने SN1 SN2 का नाम सुना होगा। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज देखिए, अगर हम इसको
एल्किल हैलाइड है, इसको हम रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। तो दूसरी इसमें रिएक्शन दिखने की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ लग रही है उसका नाम है रिडक्शन। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। अब तीसरी रिएक्शन जो यहाँ मिलेगी, यहाँ एल्किल हैलाइड इज वेरी फेमस फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, दो बहुत फेमस रिएक्शन है जो एल्किल हैलाइड का, या यूं कहिए कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम चांस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पूछने का। यानी मैक्सिमम चांस होता है कि आपसे SN1 SN2 की रिएक्शन पूछी जाए, या एलिमिनेशन में आपने E1 और E2 की रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ आप देखा दूसरी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन बहुत लेस फ्रिक्वेंट है, बहुत कम पूछा जाता है, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन भी पूछा जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्पेशली जो रिएजेंट है उसका नाम है डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO से इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ओके, तो पहले हम एक ऐसी रिएक्शन की चर्चा करते हैं जो थोड़ा बहुत आपने एल्कीन के चैप्टर में स्टडी किया होगा, उसको बताते हैं। उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताते हैं। ओके, इट इज क्लियर? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। ओके, हम एल्काइल हैलाइड का जब हम रिडक्शन पढ़ेंगे, एक सिंपल सा तरीका देखिए, आपके पास स्पीसीज है R है और X है। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, रिडक्शन कराएंगे तो आप इसको एल्केन बनाएंगे। अब एल्केन बनाने का दो तरीका है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इसमें क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सीधे से देखिए, अगर हमको कोई H नेगेटिव मिल जाए तो देखिए, अगर ये इसके ऊपर ये अटैक करे तो ये बाहर निकल सकता है और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और बड़ी खास बात, अगर इसमें कार्बन की संख्या n है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन की संख्या n, यानी उतने ही कार्बन का हमारा रिडक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर कौन सा रिएजेंट यहाँ यूज करेंगे जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यू नो वेरी वेल, कहां से आपको H नेगेटिव मिलेगा। हम जब कभी कोई एसिड लेते हैं तो उसमें H पॉजिटिव मिलता है, और इस कंपाउंड को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज लगा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो आप ऐसा देखिए, ऐसे रिएजेंट जो किसी नॉन मेटल से जुड़े हो, तो हमेशा हाइड्रोजन जो है अगर नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन S प्लस में आएगा, और हमको क्या चाहिए, H माइनस में। तो H माइनस में यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, मेटल्स। तो मेटल जिससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो बहुत आसानी से ऐसे रिएजेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा एग्जांपल है सोडियम बोरोहाइड्रेट, और तीसरा एग्जांपल इसमें यूज किया जाता है ट्राइब्यूटिल, ऐसे कर सकते हैं, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड। ये तीन बहुत स्मार्ट रिएजेंट है, बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और बहुत इजी इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि H नेगेटिव जाएगा, अटैक करेगा, बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे पूछा जाए बता सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और आप कह सकते हैं एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब बताओ, किसी एल्किल हैलाइड में आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे तो क्या होगा, किसी एल्किल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा आखिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एक एलिमिनेशन है, और आपको अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल हैलाइड दे देंगे तो विच एल्किल हैलाइड इज मोर प्रोन टू एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आंसर आएगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड मोर प्रोन टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये समझने की कोशिश करिए, रिएजेंट आपका स्ट्रांग हो तो ऐसा कोई एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे जिसकी रिएक्शन बहुत आसानी से एलिमिनेशन दे दे। तो आप ये कर सकते हैं, नेवर यूज्ड फॉर 3 डिग्री Rx, अदरवाइज एल्कीन विल बी फॉर्म, है ना, एल्कीन नहीं बनेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की कोशिश करो। अब बात ये करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये इन तीनों में से क्या है, वीकेस्ट है ना,
ये तीनों में से वीकेस्ट है। और अगर वीक है इसका मतलब कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है तो बताइए कौन सी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन नहीं करेगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड से, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड ऑलरेडी बहुत कम रिएक्टिव है। उससे अगर बहुत कम रिएक्टिव रिएजेंट डालोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आप यहां यूज कर सकते हैं, आप यहां कर सकते हैं नेवर रिड्यूस्ड 1 डिग्री Rx। यहां हमने आपको लिखा कि नेवर यूज्ड फॉर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अदरवाइज एक्सेसिव रिएक्शन टेक प्लेस, एल्कीन विल बी फॉर्म। यहां हमने कहा नेवर रिड्यूज, ये रिड्यूस ही नहीं करेगा किसको? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यानी नो इफेक्ट एट ऑल। और ऐसे अगर हम ट्राइब्यूटिल डिहाइड्राइड दे देंगे, दिस इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी। ओके, इट इज क्लियर? अब चलिए दूसरा रिएजेंट इसमें है, दूसरा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं यहां, क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स यूज कर सकते हैं। हम किसको ऑर्गेनोमेटेलिक कर सकते हैं? ऐसा स्पीसीज जिसमें मेटल कार्बन की बॉन्डिंग पाई जाए, कार्बन बॉन्डिंग, है ना, हम उसको ऑर्गेनोमेटेलिक के नाम से बोलते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसके हम मेटल कार्बन की बॉन्डिंग पाए। रीजन क्या है? देखिए रीजन है हमारे पास R है, X है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब हमको कोई कार्बन ऐसा मिल जाए जो R नेगेटिव हो और ये इसके ऊपर अटैक करे तो ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो स्पीसीज बनेगा वो R बनेगा और R बनेगा। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन का नंबर अगर N है तो प्रोडक्ट के पास कार्बन का नंबर N प्लस क्या हो गया? R हो गया। यानी अब कार्बन का नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्ट में। ये बात आपको समझ में आती है? रिएजेंट जो हमने कहा ऑर्गेनोमेटेलिक, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ध्यान रखना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो आपके सिलेबस में है, इसको बहुत आसानी से ध्यान रखना, जिसका नाम है RMgX। देखा है पॉजिटिव नेगेटिव RMgX, या इसमें हम यूज कर सकते हैं RX, एल्किल लिथियम यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, देखा पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें हम यूज कर सकते हैं फेनाइल लिथियम, हम बेंजीन लगा सकते हैं, फेनाइल है उसमें लिथियम यूज कर दे, देखा आपने, इधर आ जाएगा क्या? नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। इसमें हम यूज कर सकते हैं और कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? डाई एल्किल कैडमियम यूज कर सकते हैं, RCD और R यूज करें। अब देखिए क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जहां जाएगा कैसे जाएगा? R नेगेटिव के रूप में जाएगा। इसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर है ना। ऐसे में आप इसमें और क्या यूज कर सकते हो? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है लिथियम कॉपर, यहाँ R लगाओ और यहाँ R लगाओ। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इधर क्या लगा है? पॉजिटिव, इधर लगा है नेगेटिव। इसका नाम है लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, हाँ, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, जो भी बोलिए, क्यूप्रेट बोल जाएगा। इसको हम और किस नाम से बोलते हैं? गिलमान रीएजेंट के नाम से बोला जाता है। तो यू हैव द सो मेनी स्पीसीज यू कैन यूज हियर। बहुत आसानी से यूज करके आप क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं, यानी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन बना सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में अगर हम एल्किल हैलाइड का नाम पूछ लिया जाए कि हम जो भी रिएक्शन देते हैं उसमें कौन सी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आपसे पूछा जाए, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, जिस तरह का रिएक्शन हो, रिडक्शन का रिएक्शन हो, उसमें हमेशा ध्यान रखना रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्किल ब्रोमाइड, और दिस इज मोर रिएक्टिव देन एल्किल क्लोराइड, और दिस इज लीस्ट रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड, बिकॉज हमारा फ्लोरीन एक क्या है? पुअर लीविंग ग्रुप है। तो पुअर लीविंग ग्रुप की वजह से बहुत कम रिएक्टिव होता है। ओके, बात समझ में आई? ओके, तो हम अगले टॉपिक में हम आपको इसके आगे प्रॉपर्टी बताएंगे, जिसमें हम SN1 SN2 रिएक्शन बताएंगे और E1 E2 रिएक्शन बताएंगे। ओके।